कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है साळुंखे। दया, दरवाजा तोड़ दो। और अगले ही पल अपराधी अपना गुनाह खुद कबूल कर लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस शो ने ये डायलॉग भारत के हर घर तक पहुंचाया, जो पूरे 21 साल तक लगातार चला, उसका पहला एपिसोड टीवी पर आने से 6 साल पहले ही शूट हो चुका था। और सबसे चौंकाने वाली बात, एसीपी प्रद्युम्न का रोल पहले किसी और को मिलने वाला था और 2018 में सीआईडी को अचानक बिना फिनाले बंद क्यों कर दिया गया। आज हम खोलने वाले हैं सीआईडी की वो फाइलें जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। सीआईडी सिर्फ एक क्राइम शो नहीं था, ये एक आदत थी। हर हफ्ते का इंतजार, हर केस के साथ एक सवाल, कुछ तो गड़बड़ है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सीआईडी का आइडिया कैसे पैदा हुआ, इसके पीछे कौन था असली दिमाग, ये शो 21 साल तक कैसे चला और क्या सीआईडी सच में वापस आ रही है। ये है सीआईडी A to Z अनकही कहानी। कहानी शुरू होती है 1980 के दशक के आखिरी वर्षों में। एक आदमी थे, बीपी सिंह, पेशा दूरदर्शन के लिए कैमरामैन, शौक अपराध और जासूसी कहानियां। उन्होंने एक बात नोटिस की, भारत में जासूसों पर शो थे लेकिन पुलिस प्रोसीजरल शो नहीं थे। ऐसे शो जहां जांच ही हीरो हो और फॉरेंसिक साइंस अहम भूमिका निभाए। इसी सोच से उन्होंने बनाया एक मराठी शो जिसका नाम 100 था। और इसी शो में काम कर रहे थे एक थिएटर कलाकार शिवाजी साटम, जो उस समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कैशियर थे और साथ साथ थिएटर भी करते थे। उन्हें तब शायद अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन पूरा देश उन्हें एसीपी प्रद्युम्न के नाम से जानेगा। साल 1992। बीपी सिंह ने एक बड़ा जोखिम लिया। उन्होंने अपनी खुद की जेब से पैसा लगाकर सीआईडी का एक पायलट एपिसोड शूट किया। एपिसोड का नाम था किस्सा जहर का। लेकिन यही कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। 1992 में भारत में सिर्फ दूरदर्शन था, सैटेलाइट चैनल तब तक आम नहीं हुए थे। जब यह पायलट दूरदर्शन को दिखाया गया, शो रिजेक्ट नहीं हुआ लेकिन स्लॉट भी नहीं मिला। सोचिए, एपिसोड बनकर तैयार था लेकिन दिखाने के लिए कोई चैनल ही नहीं था। और वह टेप पूरे 6 साल तक बीपी सिंह की दराज में धूल खाती रही। फिर वक्त बदला, भारत में सैटेलाइट टीवी आया, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन लॉन्च हुआ। बीपी सिंह ने वही पुराना पायलट सोनी के अधिकारियों को दिखाया। कहानी पसंद आई लेकिन एक शर्त रखी गई, शो को थोड़ा मॉडर्न बनाना होगा। आखिरकार 21 जनवरी 1998 रात 9:30 बजे सीआईडी का पहला एपिसोड टीवी पर प्रसारित हुआ। शुरुआत धीमी थी, शो हफ्ते में सिर्फ बुधवार को आता था। फॉरेंसिक लैब, दस्ताने पहनकर सबूत उठाना, डीएनए टेस्ट, ये सब उस समय भारतीय दर्शकों के लिए बिल्कुल नया था। लेकिन धीरे धीरे सीआईडी लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। एसीपी प्रद्युम्न, शिवाजी साटम, उनकी आंखों की सख्ती और अचानक तेज आवाज में बोलना, ये एक्टिंग नहीं, उनका स्वाभाविक अंदाज था। दयानंद शेट्टी ऑडिशन में उनसे गुस्सा दिखाने को कहा गया। दया ने पास रखा एक स्टूल उठाकर फेंक दिया। बस वही पल था जहां जन्म हुआ दरवाजा तोड़ने वाले दया का। अभिजीत आदित्य श्रीवास्तव सबसे हैरान करने वाली बात, वह पहले सीआईडी में एक अपराधी का रोल करने आए थे। उनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि मेकर्स ने उन्हें पुलिस अफसर बना दिया। फ्रेडी, दिनेश फडनीस, शुरुआत में गंभीर सब इंस्पेक्टर, लेकिन सेट पर सबसे ज्यादा मस्ती। यहीं से सीआईडी को मिला अपना हल्का फुल्का और भावनात्मक रंग। 7 नवंबर 2004 एपिसोड दी इनहेरिटेंस। पूरे 111 मिनट का एपिसोड एक ही शॉट में बिना किसी कट के। अगर एक भी कलाकार गलती करता तो पूरा एपिसोड दोबारा शूट करना पड़ता। सीआईडी ने इतिहास रच दिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ। यही सीआईडी का चरम दौर था। 2016 के बाद कहानियां दोहराई जाने लगी, लेखक बदले, बजट और क्रिएटिव मतभेद बढ़ने लगे। 27 अक्टूबर 2018 सीआईडी का आखिरी एपिसोड। न कोई फिनाले, न कोई विदाई। कलाकार भी इस फैसले से नाखुश और हैरान थे। सेट पर आखिरी दिन सबकी आंखें नम थीं। दिसंबर 2023 सीआईडी परिवार को एक बड़ा सदमा लगा। दिनेश फडनीस, हमारे फ्रेडी सर, का निधन हो गया। पूरा देश भावुक हो गया। लेकिन 2024 के अंत में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। एक टीजर, एसीपी प्रद्युम्न, दया और अभिजीत। चाहे टीवी हो या ओटीटी, एक बात तय है, सीआईडी लौट रही है। सीआईडी सिर्फ एक शो नहीं थी, यह एक एहसास था। आपका पसंदीदा सीआईडी किरदार कौन सा है और क्या आप सीआईडी के नए सीजन को लेकर उत्साहित हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा अगली फाइल के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।